हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी पाठ 17 का नाम है और भी दूर। तो चलिए सभी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, दी गई पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति कौन सी है? इसमें बताना है जो 4 ऑप्शन है ना आपका कि थाल में लाऊं सजाकर भाल, तुझे कुछ और भी दूं, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, द्वार घर आंगन क्षमा दो। डी वाला है द्वार घर आंगन क्षमा दो, इसमें अनुप्रास अलंकार वाली पंक्ति है। चलिए, कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है? कवि ऑप्शन चंदन फूल भात दिया। प्रश्न 3, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित पंक्ति में भाव। ये जो पंक्ति दिया है ना, मन समर्पित तन समर्पित यह जीवन समर्पित, तो इसका सही आंसर है त्याग का। त्याग का, ठीक है। कवि अपने सीधे हाथ में चाहता है, अपने सीधे हाथ में क्या चाहता है? ध्वज, तलवार, सुमन, चमन। सही उत्तर तलवार होगा। प्रश्न नंबर 5, यहां पर बोला है ये सुमन लो या यह चमन लो पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। इसका पर्यायवाची क्या है? फूल फल, कली, पेड़ या फिर फूल। तो सुमन का पर्यायवाची होता है फूल। सुमन का पर्यायवाची फूल। चलिए, रिक्त स्थान, ये जो आपको शब्द दिया है इसी की सहायता से आपको भरना है प्रश्न 6 से लेकर 10 तक, जो कि रिक्त स्थान वाला प्रश्न। तो सबसे पहले गान गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कन कन, रक्त का कन कन समर्पित। कवि घर द्वार आंगन से मांग रहा है, तो यहाँ पर क्षमा आपको लिखना है क्षमा। अंकीचन शब्द का अर्थ, अंकीचन जो शब्द है इसका अर्थ दरिद्र, दरिद्र। वीरों ने देश के लिए तलवारों की धार तेज करवाई। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, 2 या 2 से अधिक बार, तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। चलिए, अति लघुतरीय प्रश्न नंबर 11 में कहा है आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे? 2 वाक्य लिखिए, 2 वाक्य। तो पहला नंबर, मैं देश की सेवा ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाकर करना चाहूंगा। ये तो पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य, मैं जरूरतमंदों की सहायता कर देश के विकास में योगदान देना चाहूंगा, देश के विकास में, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है? कौन सी छाया? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसका? तो पृथ्वी शब्द के। पहला होगा धरती और दूसरा नंबर भूमि। धरती और एक भूमि होगा। चलिए, अगला नंबर, चलिए,
कवि थाल में क्या सजाकर लाने की बात कह रहा है। कवि जो है थाल में, तो देखिए कवि थाल में भाल सजाकर लाने की बात कह रहा है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, लघुत्तरीय प्रश्न में कहा है 15 नंबर, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है। तो प्रिय विद्यार्थी, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को निभाना चाहता है। क्या चीज? तो अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां को निभाना चाहता है। चलिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, नीर के त्रीन त्रीन पंक्ति में त्रीन त्रीन का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। त्रीन त्रीन, प्रत्येक तीन का, इसका मतलब होता है प्रत्येक तीन का। वाक्य प्रयोग, पक्षी ने त्रीन त्रीन जोड़कर अपना घोंसला बनाया। ठीक है। 17 नंबर, रक्त का कण कण समर्पित पंक्ति से क्या आशय है। ये जो है ना कि रक्त का कण कण समर्पित, कवि ने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन और अपनी हर बूंद खून देश के लिए समर्पित कर दी है। ये कवि ने अपना, ठीक है, रक्त का। चलिए 17 नंबर तक इसका बोला गया था अर्थ लिखने के लिए, जो मैं आपको बता दिया हूं। प्रश्न नंबर 18 में बोला है कि अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित, तो प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर है, किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये वाला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 जो रिक्त स्थान में दिया है ना, वहां पर भी मैं आपको बताया हूं। ठीक है। और देखिए सेम प्रश्न नंबर 18 में भी दिया गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, कि कोई भी क्या है, वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब दोहराना, रिपीट होना। उदाहरण में आपका हुआ चारू चंद की चंचल किरणें, तो यहाँ पर देखिए एक ही वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर भी च, यहाँ पर भी च, यहाँ पर भी च। इसी का क्या है, वर्णन हुआ है ना। वर्ण की आवृत्ति देखिए 3 बार आया, एक बार, फिर यहाँ पर च आया है। ठीक है। खेल रही है जल थल में। चलिए तो अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। नंबर 19 में कहा है, सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। विद्यार्थी, सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात रहकर बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करते हैं। वे आतंकवादियों और घुसपैठियों से लड़कर देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय वे राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कि कविता जो आपका है ना कि और भी दूं का सार अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस कविता में क्या कहा गया है, इस कविता से क्या सीख मिलता है। चलिए इसका उत्तर है, कविता और भी दूं का सार यह है कि कवि अपने मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और समर्पण व्यक्त करता है।
वह अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। कवि कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहता है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी, इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को तहे दिल